हे श्री शनिदेव महाराज, आप समस्त देशवासियों को हमेशा खुश रखना, प्रसन्न रखना। जय हो हमारे आदरणीय पूजनीय माता और पिता की, जय हो हमारे आदरणीय पूजनीय भैया और भाभी की। चैनल पर आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपने सपनों को साकार करने के लिए या तो निखर जाओ या फिर बिखर जाओ। क्लास चालू हो गया है। कहाँ गए सब लोग, कहाँ गए? तो देखिए, आप अपना धैर्य बनाए रखिए, क्लास जरूर चलेगी। ठीक है, ऐसा तो नहीं, अब तो जरूर चलेगी। ठीक है, जरूर चलेगी। पंकज, तुम जुड़ चुके हो, अच्छी बात है। अभी जो है अतुल का इंतजार है, अतुल जी भी आ चुके हैं। सोनकर, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सोनकर, हाउ आर यू एंड योर फैमिली? मुझे बस शिवानी का इंतजार है, शिवानी आ जाए उसके बाद देन लेट्स स्टार्ट दिस क्लास। So guys, I want to tell you all students, please look this video completely, because guys, I want to tell you all students about present indefinite sentences. So guys, please start this video. वेलकम शिवानी, वेलकम वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं एक शायरी सुना देता हूँ जो है एजुकेशन के ऊपर। ठीक है, आखिर ये दुनिया चुप ही कब रहती है? आखिर ये दुनिया चुप ही कब रहती है? बोलने दीजिए ना उसे वो जो बोलती है ना? मैं यही कहना चाहता हूँ, आखिर ये दुनिया चुप ही कब रहती है? बोलने दीजिए ना उसे वो जो बोलती है। क्या मैंने सही कहा है ना मेरे प्रिय स्टूडेंट्स? मुझे बता दीजिए कि क्या मैंने सही कहा है? सही कहा है, फिट बैठती है। आखिर ये दुनिया चुप ही कब रहती है? बोलने दीजिए ना उसे वो जो बोलती है। ठीक है, आप जो अपना मिशन, आपका जो उद्देश्य, आपका जो टारगेट, आपका जो गोल है, आप उस पर फोकस कीजिए, ना कि इन लोगों के जो है बातों के ऊपर। ठीक है, लोग तो अनगिनत बातें करते हैं, वो ये करता है, वो ये करता है, उसकी ये एज हो गई, उसकी वो एज हो गई, वो ऐसा है, उसके ऊपर ऐसा है, फलाना ढिमाका, पता नहीं क्या क्या गाँव में चलता रहता है। ठीक है, तो मैं आप लोगों से ये कहना चाहूंगा कि उन सभी बातों पर ध्यान मत दीजिए। डोंट वरी, ठीक है, चिंता मत कीजिए, उनकी किसी भी बात पे ध्यान मत कीजिए। बस आपको ध्यान किस पे करना, आपका जो मिशन है। ठीक है, मैं आप सभी से कह रहा हूँ, आप सभी प्रिय स्टूडेंटों से, मैं आप लोगों को मोटिवेट इसलिए करता रहता हूँ ताकि आप कहीं मिसलीडिंग ना हो जाए, क्योंकि जो चिल्ड्रन लाइफ होती है ना, वो बहुत ही नाजुक और कोमल होती है। उनके माइंड्स पे थोड़ा सा अगर जो प्रेशर पड़ता है ना, तो वो मिसलीडिंग हो जाते हैं। इसलिए मैं अपने सभी छात्रों से कहना चाहता हूँ हमारी इस क्लास में कि अपने उद्देश्य को कभी मत छोड़िए, लोगों की बातों पे मत ध्यान दीजिए। बस क्या है, जो आपका मिशन से जो टारगेट, आपका गोल जो है, जो आपने प्लान तैयार किया, उसी प्लान के ऊपर आपको फोकस करना है। देन उसके बाद उसी प्लान को आपको अचीव करना है, चाहे जितनी भी मुसीबतें परिस्थितियां सामने क्यों ना आ जाए। मैं कई ऐसे एग्जांपल्स आपको दूंगा, कई ऐसे एग्जांपल्स। मोटिवेट, पढ़ाई के साथ मोटिवेट करना बहुत जरूरी है, सो इसके लिए सॉरी। ऐसे कई एग्जांपल्स दे दूंगा कि जिनको लोग ये भी नहीं सोचते थे कि ये पर्सन को जीवन में अचीव कर सकता है, वो भी आईएएस पीसन एंड वेरी बिग बिग पोस्ट जो है अचीवमेंट किए हैं इन इज लाइफ। ठीक है, अपने जीवन में। सो प्लीज परिस्थितियां, मुसीबतों, समस्याओं से मत घबराइए और अपने उद्देश्य और मिशन पे ध्यान दीजिए। खैर, आज का जो टॉपिक है, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जो बात करेंगे वो प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंसेस को लेके करेंगे। भाई का एक जो है कमेंट आया था कि सर, हम प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस को तो जानते हैं, वी नो प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस, बट सर आई डोंट नो अंडरस्टैंड ऑफ यस या यस। ठीक है, लेकिन हम यस या यस के प्रयोग को नहीं जानते। किसके प्रयोग को नहीं जान पा रहे हैं? वो यस और या जो है यस नहीं होता है, ये एक टिपिकल टॉपिक्स भी है। ठीक है, इसके ऊपर हम लोग आज बात करेंगे। इसको वो नहीं जान पा रहे हैं कि यस कहाँ पे यूज किया जाता है और देन यस कहाँ पे यूज किया जाता है। तो अगर जो आप भी नहीं जानते हैं प्रिय छात्र, तो इस क्लास को देखने के बाद जीवन भर आप यस या यस का यूज नहीं भूलेंगे। ठीक है, देन उसके लिए क्या है कि आपको कुछ चीजें आनी चाहिए। डू यू नो आप पर्सन्स, क्या पर्सन्स जानते हैं? ठीक है, जैसे कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। ठीक है, जानते हैं। तो किसके साथ में इसका यस का प्रयोग किया जाता है, देन किसके साथ में यस का प्रयोग किया जाता है, वो चीज क्लियर समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। ठीक है गाइड, देखिए होता क्या है गाइस, देखिए सबसे पहले की जान लेते हैं यस का प्रयोग कहाँ पे किया जाता है, यस का प्रयोग कहाँ पे किया जाता है। देखिए, अब क्लास स्टार्ट होने जा रही है। ठीक है, सो मैं आपसे ये कहूंगा कि अपना पूरा ध्यान यहाँ पे समझने के लिए लगा देना। ठीक है, मैं स्टार्ट करता हूँ इस क्लास को। ठीक है, देखिए क्या है कि आपने जो है पर्सन्स सुना होगा, पर्सन्स। ठीक है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। ठीक है, तो फर्स्ट पर्सन में क्या क्या आता है? फर्स्ट पर्सन की हम बात कर रहे हैं, फर्स्ट पर्सन में क्या क्या आता है? देखिए यहाँ पे हम जो है लिख देते हैं फर्स्ट पर्सन। ठीक है, फर्स्ट पर्सन। ठीक है, अब फर्स्ट पर्सन क्या है? आई और वी। ठीक है,
आई वी क्या है, ये फर्स्ट पर्सन है, ठीक है, समझना, आई वी क्या है, फर्स्ट पर्सन है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप देखिए, सेकेंड पर्सन है ना, सेकेंड पर्सन, हाँ, सेकेंड पर्सन क्या है, यू है, ठीक है, राइट, बात को समझना, यू है। एंड थर्ड पर्सन क्या होता है, थर्ड पर्सन, ठीक है, समझना यहाँ पे थर्ड पर्सन। अब थर्ड पर्सन इसमें क्या है, दे, ठीक है, ये है थर्ड पर्सन। तो ये क्या है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। आप कह रहे होंगे सर थर्ड पर्सन तो और भी होते हैं, ही सी इट, ठीक है, बट उनको हम यहाँ पे राइट नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमको आपको अंडरस्टैंडिंग कराना है, समझाना है, ठीक है। तो ये क्या है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। अगर जो मैं इंग्लिश लिटरेचर के द्वारा आपसे पूछूं कि ये आई वी यू दे क्या है, तो आप सिंपल सा आपका एग्जांपल्स होगा, सर ये प्लूरल्स हैं। यस, जो पर्सन्स होते हैं एंड जो नाउन्स होते हैं वो दो टाइप्स के होते हैं, प्लूरल्स एंड जो है सिंगुलर्स, ठीक है, दो टाइप्स के होते हैं। कोई एनी नाउन्स और या फिर एनी प्रोनाउंस सिर्फ दो ही कैटेगरी के होते हैं, या तो वो सिंगुलर नंबर्स होगा या फिर वो जो है प्लूरल नंबर्स होगा। तो आपका जवाब अगर मैं आपसे पूछूं ये क्या है, तो आप यही कहेंगे कि सर जी ये जो है प्लूरल्स हैं, ठीक है। तो रियल में ये जो है, ये दे यू वी, ये एकदम से प्लूरल है, बट ये जो आई का कंसेप्ट है ना, ये सिंगुलर भी होता है। कैसे होता है मैं अगले वीडियो लेक्चर में जरूर बताऊंगा, इसका कंसेप्ट थोड़ा डीपली सा है, ठीक है, इसका थोड़ा डीपली सा है ना। प्लूरल सिंगुलर क्या है, ये पूरी जो है एक्सप्लेन इसको मैं अगले वीडियो लेक्चर में जरूर करूंगा, ठीक है। इसके बाद वीडियो वही आएगा आई को लेके, ठीक है, आप उसमें अच्छे तरीके से इसको अंडरस्टैंड कर पाएंगे, ठीक है। हालांकि प्लूरल में इसको काउंट किया जाता है, लेकिन और भी इसके कंसेप्ट्स होते हैं जो जरूर बताऊंगा, ठीक है। बट इस यहाँ की कंडीशंस को हम जो है देखते हैं। तो मैं आपसे पूछूं तो ये सब क्या है, तो आप कहेंगे सर जी ये जो है सारे प्लूरल नंबर्स हैं, मतलब बहुवचन है, ठीक, बहुवचन है ना, राइट हो गया ना, बहुवचन ये है कि नहीं, ही सी इट, ठीक है, समझना। और यहाँ पे देखना, यहाँ पे देखना, ही सी इट है ना, ही सी इट, ठीक है, इनको देखिए, ही सी इट एनी नेम है, एनी नेम, हाँ, एनी नेम मतलब समझ रहे हैं आप, एनी नेम का मतलब समझ रहे हैं, कोई नाम, ठीक है, ही सी इट एंड कोई नाम, सिंगुलर नाम होना चाहिए, जैसे मोहन, सोहन, कार, मोटरसाइकिल, मोबाइल, घर, गैस, ठीक है, पेन, जो सिंगुलर जिसमें एस ना लगा, बहुवचन ना हो, ठीक है, वो सभी क्या है, ये सारे सिंगुलर नेम हो जाते हैं, ठीक है। तो सभी प्लूरल्स नंबर्स मतलब आई वी यू दे, और जो है प्लूरल नाउन्स, प्लूरल नाउन्स का मतलब समझ रहे हैं आप, प्लूरल नाउन्स होना चाहिए, ये हैं सारे सिंगुलर नाउन्स, समझना, जैसे कि ये हैं सारे सिंगुलर नाम, जैसे कि समझना, ये बर्ड लिखा हुआ है, समझना, BIRD बर्ड, ये बर्ड माने होता है पक्षी, पक्षी, इसका कहने का मतलब है, इसका कहने का मतलब है प्लूरल नाम होना चाहिए, प्लूरल नाम। तो यहाँ पे अगर जो एस लगा दें तो बर्ड्स हो जाएगा, है ना। अब समझना, ये देखना डॉग लिखा हुआ है, डॉग, ठीक है, ये डॉग क्या है, ये एक सिंगुलर नाउन है, ठीक है, अगर जो इसमें एस लगा दें तो ये क्या हो जाएगा, प्लूरल नाउन हो जाएगा, है ना। ये क्या है, एक जो है बहुवचन का जो है नाउन हो जाएगा, समझ रहे हैं, ये बहुवचन हो जाएगा। और वहीं पे जो है यफ फैन है, ठीक है, और यस लगा दें तो फैंस पंखे हो जाएगा, ठीक है, ये बहुवचन हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि जो है, जो यस आपका होता है, यस 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 का प्रयोग हमेशा हमेशा जो है ये आई वी यू दे और जो है प्लूरल नाउन्स को छोड़कर और सभी के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, यस का प्रयोग किया जाता है। क्या कह रहा है, प्लूरल्स को विदाउट प्लूरल, ठीक है, विदाउट, है ना, विदाउट प्लूरल, ठीक है, विदाउट प्लूरल मतलब प्लूरल्स को छोड़ के बाकी जितने होते हैं ना उसके साथ में किसका प्रयोग किया जाता है, यस का प्रयोग किया जाता है, समझ गए। जैसे कि मोहन खाना खाता है, ठीक है, मोहन खाना खाता है, तो यहाँ पे मैं सेंटेंसेस लिख देता हूं, देखना, समझना यहाँ पे, मोहन, मोहन खाना, खाना खाता है ना, मोहन खाना खाता है, ठीक है, फिर क्या हो जाएगा, मोहन ईट द फूड, है ना, मोहन ईट द फूड, है ना, समझना, मोहन खाना खाता है, मोहन ईट द फूड। लेकिन ये कह रहा है कि जो है किसका प्रयोग किया जाता है, यस का प्रयोग, जब प्लूरल हट जाए, ठीक है, प्लूरल नाउन हट जाए तो वहां पे यस का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए मोहन क्या है, सिंगुलर नाम है ना, मोहन सिंगुलर है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ईट्स हो जाएगा, है ना, ईट्स हो गया, समझ रहे हैं, वो ईट्स हो जाए, क्योंकि ये बोल रहा है
कि सभी जो है प्लूरल नाउन्स को छोड़ के बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ में यस का प्रयोग किया जाता है। और ईएस का प्रयोग कब किया जाता है? ईएस का प्रयोग कब किया जाता है? ये क्या है? ईएस का प्रयोग उस समय किया जाता है जब क्या उसको बोलते हैं, अंतिम अक्षर। ईएस का प्रयोग अंतिम अक्षर, जैसे किसी भी वर्ब्स का अंतिम अक्षर क्या हो, देखना ओ हो, या फिर जो है एक्स हो, या फिर यस एच हो, या फिर सी एच हो, ठीक है, अंतिम अक्षर ये हो, ठीक है, तो वहां पर जो है ईएस का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल सब समझना, एग्जाम्पल समझना, जैसे कि एग्जाम्पल समझना, राम स्कूल जाता है, यहां पे लिखा हुआ है राम गो टू द स्कूल, ठीक है, टू द स्कूल है ना, राम स्कूल जाता है। अब यहाँ पे देखिए गो का अंतिम अक्षर जो है ओ है, देखिए, तो यहाँ पे किसका प्रयोग होगा? ईएस का प्रयोग होगा, ठीक है। बात समझ में आई कुछ? अभी एग्जांपल्स के द्वारा समझता हूं। तो आपने इस लेक्चर से क्या समझा कि देखिए ई और ईएस का प्रयोग कब किया जाता है। पहले तो ये बात दिमाग से निकाल दीजिए कि जितने भी प्लूरल नंबर्स होते हैं, जितने भी प्लूरल सब्जेक्ट्स होते हैं, उसके साथ में कभी भी यस या ईएस का प्रयोग तो किया ही नहीं जाता है। इस चीज को तो खत्म कर दीजिए बात, ठीक है। अफर्मेटिव सेंटेंसेस, निगेटिव सेंटेंसेस कोई भी हो, है ना, सभी प्लूरल्स के साथ में यस या ईएस का प्रयोग नहीं किया जाता है, ठीक है। उसके बाद जो सिंगुलर नंबर्स होते हैं, नाउन्स होते हैं, उसके साथ में यस या ईएस का प्रयोग किया जाता है। वो भी यस का प्रयोग कब किया जाता है? जब किसी वर्ब्स का अंतिम अक्षर ओ एस एक्स ना हो, ठीक है, ओ एक्स यस एच सी एच ना हो, तब यस का प्रयोग किया जाता है। और जब ये कंडीशन हो वर्ब्स के अंतिम अक्षर की, तो वहां पे ईएस का प्रयोग किया जाता है। समझ गए बात को? अब यहां से इसको सारा रिमूव कर देते हैं, उसके बाद में आपको क्लियर समझाने की कोशिश करता हूं एग्जांपल्स के द्वारा। वीडियो पर हम तक बने रहना है ना, वीडियो पर हम तक बने रहना। अब आप अच्छे तरीके से तो समझ ही चुके होंगे इस चीज को, है ना। अब जैसे कि एग्जांपल्स के द्वारा मैं आपको जो है लिख के दिखाता हूं, ठीक है, देखना यहाँ पे, मोहन खाना खाता है। मोहन खाना खाता है, ठीक है, यहां पे देखना, मोहन खाना खाता है, तो ये क्या हो जाएगा? मोहन ईट द फूड। मोहन खाना खाता है, ठीक है। अब देखिए मोहन क्या है? मोहन एक सब्जेक्ट है, ठीक है, मोहन एक सब्जेक्ट है जो कि सिंगुलर है। तो जब सिंगुलर है, पहली बात तो प्लूरल का नाम ही खत्म कर दीजिए। प्लूरल का तो प्लूरल के साथ में यस का प्रयोग कभी किया ही नहीं जाता है, सिंगुलर की बात हम कर रहे हैं। तो क्या है कि मोहन खाना खाता है, ठीक है, तो मोहन एक सिंगुलर नंबर है, ठीक है, सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने बताया था जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो वहां पे यस या यस का प्रयोग किया जाता है। लेकिन देख लेना अंतिम अक्षर वर्ब्स का ओ यस एच सी एस या एक्स तो नहीं है, तो यहाँ पे वर्ब्स का अंतिम अक्षर क्या है? यस या ईएस, ये तो है ही नहीं ना, तो ये यस है, अंत में देखो टी है, ठीक है, ना ओ है अंत में, ठीक है, ना यस एच है, ना सी एच है, तो यहाँ पे किसका प्रयोग होगा? यस का प्रयोग होगा, ठीक है, यहाँ पे एस का प्रयोग होगा। मोहन ईट्स द फूड, ठीक है, इस तरीके से ये हो गया, कंप्लीट हो गया ना, आपको समझ में आ गया। अब दूसरा सेंटेंस देख लीजिए, है ना, मोहिनी गो टू द स्कूल, है ना, मोहिनी गो टू द स्कूल, मोहिनी स्कूल जाती है। तो यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे देखिए वो कंडीशंस कह रहा था, क्या कह रहा था? ओ हो कामा एक्स हो कामा यस एच हो कामा सी एच हो, ठीक है, और ये अगर जो अंतिम अक्षर है, ठीक है, तो वहां पे हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? किसका प्रयोग करते हैं? ईएस का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अंतिम अक्षर, वर्ब्स का अंतिम अक्षर क्या है? वर्ब्स का अंतिम अक्षर ओ है, तो यहाँ पे ईएस का प्रयोग कर दिया जाएगा, ठीक है। मोहन, ये क्या हो जाएगा? मोहिनी गोज टू द स्कूल हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा गोज, है ना, गोज टू द स्कूल हो जाएगा, ठीक है, गोज टू द स्कूल, ठीक है। आपने इस चीज को समझा। अब आपके सामने में एक एग्जांपल्स और रखता हूं, ठीक है, वो प्लूरल से रिलेटेड होगा, समझना बात को यहाँ पे, ठीक है। वे खाना खाते हैं, देखना, वे खाना खाते हैं, ठीक है, वे खाना खाते हैं, ठीक है, इस प्रकार से। तो क्या हो जाएगा? वे दे ईट द फूड, दे ईट द फूड हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, दे क्या है? ये प्लूरल है, तो यहाँ पे ईएस का सिस्टम ही खत्म हो गया, है ना, सिस्टम खत्म हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे ये सेंटेंस ऐसे ही बन जाएगा, दे ईट द फूड, ठीक है। अब आपको मैं आपके सामने कुछ स्क्रीनशॉट यहाँ पे लगा देता हूँ, इस स्क्रीनशॉट को देख लीजिए। इसमें साफ साफ दिखाया गया है कि किसी भी प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में ई या एस का प्रयोग नहीं किया जाता है, ठीक है।
देन उसके बाद नीचे जो सेंटेंसेस दिए हुए हैं, दूसरा जो एग्जांपल्स है, दूसरा जो यहाँ पे नियम है वो कह रहा है ईएस का प्रयोग हमेशा जो है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में किया जाता है। लेकिन किस किस के साथ में किया जाता है वो आप देख लीजिए। जिस वर्ब का अंतिम अक्षर देखिए, इसमें जिस वर्ब का अंतिम अक्षर ओ, यस, एच, सी, एस, एक्स है तो वहां पे यस का प्रयोग किया गया है, और जिसका नहीं है वहां पे यस का प्रयोग किया गया है। स्क्रीनशॉट को अच्छी तरीके से देख लीजिए और अच्छी तरीके से दिमाग में उतार लीजिए कि प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस में किसी भी प्लूरल के साथ में ई या यस का प्रयोग किया ही नहीं जाता है ना। और सिर्फ जो है जो सिंगुलर नंबर्स होते हैं, सब्जेक्ट्स होते हैं, उसके साथ में ईएस का प्रयोग किया जाता है। लेकिन उसका भी एक रूल होता है, जिन वर्ब्स का अंतिम अक्षर ओ, यस, एच, सी, एच, एक्स होता है वहां पे ईएस का, बाकी सब जगह एस का प्रयोग किया जाता है। कैसी क्लास लगी जरूर बताना कमेंट के द्वारा, ठीक है। आपने क्या सीखा जरूर बताना, ठीक है। अपने मिशंस को कभी मत छोड़ना, ठीक है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक